आज हम और आप सीधे इस तकनीक के माध्यम से इसमें हमारे सभी माननीय प्रदेश निरीक्षक जी, सभी संभाग निरीक्षक जी एवं सभी संकुल एवं जिला के प्रमुख प्रधानाचार्य सीधे इस लिंक से जुड़े हुए हैं। इस माध्यम से आज जो प्रशिक्षण यहाँ से प्राप्त होने वाला है उसमें जो छोटी छोटी कठिनाइयाँ विद्यालय स्तर पर आती है कि LMS ऐप से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या कठिनाई है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका एक प्रशिक्षण अभी थोड़ी देर में आपको प्राप्त होगा। दो परिचय कराना चाहूँगा। श्रीमान सुशील जी जो विद्या प्रबोधन के हेड हैं, प्रमुख हैं, वो हमारे साथ में हैं। श्रीमान अमिताभ जी जो LMS ऐप के हेड हैं, ये हमारे साथ में हैं। हम इन दोनों बंधुओं का स्वागत करते हैं। मित्रों, ई लर्निंग के माध्यम से प्रत्येक हमारा जो भैया बहन है ये जुड़ सके और जुड़ा भी है। इस कालखंड में शिक्षण का कार्य बाधित ना हो, इसके लिए ये उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान ये आपके सहयोग के लिए अग्रसर है। इस केंद्र के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर, प्रांत स्तर पर, संभाग स्तर पर और संकुल स्तर पर ऐसा डैशबोर्ड बनाया गया है, जिस डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक प्रधानाचार्य, संभाग निरीक्षक, जिला प्रमुख या संकुल प्रमुख, हमारे प्रदेश निरीक्षक बंधु या प्रदेश के माननीय मंत्री या अन्य भी कोई पदाधिकारी इस डैशबोर्ड के माध्यम से जानना चाहेंगे कि हमारे किस ज़िले के कितने भैया बहन इसमें पंजीकृत हुए हैं, कितने ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। संकुल स्तर पर का जो डैशबोर्ड है वो बन गया है, प्रांत स्तर का, क्षेत्र स्तर का भी बना हुआ है और स्कूल लेवल का पहले से ही बना हुआ है। अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता इसको देख सकेगा। ग्राउंड लेवल पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके लिए श्रीमान शुभम जी एवं श्रीमान अक्षय जी, इनका मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा भी गया है, उसको पुनः भेजा जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप दोनों बंधुओं से, श्रीमान शुभम जी एवं श्रीमान अक्षय जी से आप समस्या का समाधान कर सकेंगे। ये जो उच्च तकनीकी है इसका प्रयोग हम सब करें, इसको हम सब जानें, हम सब लोग सीखें, यही निवेदन करते हुए आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अमिताभ जी से कि वो आएँ और विद्या भारती LMS ऐप है इसका प्रशिक्षण देंगे और श्रीमान सुशील जी जो विद्या प्रबोधन है उसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ बैनर्जी है और मैं अभी आप लोगों को जो संकुल का जो डैशबोर्ड है उसका छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। तो आप लोग जो है ये अभी इसको हम ऐप पे भी अवेलेबल करा देंगे इस हफ्ते के अंदर तक, तो ये सारा ऐप पे भी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप मोबाइल पे हैं तो गूगल क्रोम में जाकर आप vidyabharati.lms.com/server vidyabharati.com/server तो आपको ये एक डैशबोर्ड दिखता है इस तरह से, जहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और ये बाद में आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। हमने पहले डिसाइड किया हुआ है कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड सेम रहे, तो अभी आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका पासवर्ड है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड दिखता है। जैसे अभी हमने राजेंद्र सिंह जी के नाम से लॉगिन किया है जो संकुल प्रमुख हैं BSS अवध प्रांत से, और उनके अंडर में 8 स्कूल हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। अभी तक जितने बच्चे रजिस्टर हुए हैं LMS में उनका नंबर दिखता है और कितने स्टाफ हैं वो पूरा दिखता है। अभी जो भी मीटिंग आएंगी जो हमारे LMS के थ्रू या फिर जो भी नए बैठकें होती हैं और बौद्धिक उद्बोधन जो होंगे वो सारे यहाँ पर आपको लिस्ट में आते रहेंगे। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो हमें ये दिखता है कि हर स्कूल का एक कोड दिया हुआ है, जैसे आप सबको पता ही है, ठीक है। तो जो जो स्कूल है उनका नाम, कौन से प्रांत में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर
इंफॉर्मेशन दिखता है कि इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो उसमें कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं। जिन स्कूल की इंफॉर्मेशन नहीं आई है तो वो अभी एम्प्टी दिख रहा है यहाँ पर। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इनका जितना जल्द से जल्द हो डेटा यहाँ पर मुहैया हो जाए। उस हिसाब से हम नीचे आते हैं तो दिखता है हमारे को जैसे विवेकानंद शिशु कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबेडकर नगर में 884 बच्चे हैं, कितने स्टाफ हैं, वो सारा हमारे को यहाँ पर इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पे दिखता है। उसी तरह से जब हम स्कूल की इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो स्कूल का इंसाइक्लोपीडिया खोलते हैं, जहाँ पर हर स्कूल के कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और उनका मोबाइल नंबर, क्योंकि जिनका नहीं आया है उनका यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है। तो निवेदन रहेगा कि ये जितनी जल्द से जल्द हो हम कोऑर्डिनेट करके ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करवाने की कोशिश करें। उस हिसाब से जब ये स्कूल का डेटा अवेलेबल हम एक्शन पे जाते हैं कोने में, तो हमें दिखता है ये स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। स्कूल का नाम, यूडाइस का नंबर, समिति कौन सी है, प्रिंसिपल का ईमेल आईडी, कब कौन से क्षेत्र में कौन से वर्ष में ये इस्टेब्लिश हुआ, मीडियम कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन, उनके लैंड रिकॉर्ड, बिल्डिंग, ठीक है। उस हिसाब से उनकी फ़ोटोज़ भी हैं, तो ये फ़ोटोज़ भी अगर अपलोड होती है तो यहाँ वो डिस्प्ले होती हैं। स्कूल की प्रोफाइल, अगर ये हमारे को कल किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो एक्सेल में जो हम निकालते हैं, तो ये एक्सेल की सारी इन्फॉर्मेशन आप जिस जिस फील्ड को यहाँ क्लिक करेंगे उस हिसाब से उसकी एक्सेल तैयार हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ कि स्कूल का नाम हो, वो कौन सी समिति में है और उनके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, मेरे को सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं यहाँ से जनरेट एक्सेल बोलता हूँ, तो मेरी इमीडिएटली उस स्कूल की एक्सेल तैयार होकर मेरे पास नीचे सेव हो जाती है। अगर आप यहाँ नीचे देखें और इसको हम क्लिक करके खोलेंगे, आप यहाँ देखें मेरे पास समिति का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा इसको एक्सेल में जनरेट कर, तो यहाँ पर इस तरह से जो है ये पूरी एक्सेल जनरेट होके आ जाएगी। फिर हम आते हैं स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, किसका किस्सा इंफॉर्मेशन आ गया है हमारे पास। जैसे अगर ये हम देखते हैं ये वाले स्कूल की फ़ोटोज़ भी अपलोड होके आई हैं, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ और इनके फ़ोटोज़ पे जाता हूँ तो स्कूल की पूरी हमारे को फ़ोटोग्राफ्स के साथ दिखता है कि स्कूल में पाइपलाइन कैसा है, उधर पानी की टंकी है तो कैसी है, कहाँ पर है पानी की टंकी, ठीक है, वो स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल का गार्डन कैसा है, ठीक है, कंप्यूटर लैब की फ़ोटो से लेके टॉयलेट्स कैसे हैं, स्कूल की फर्नीचर्स किस तरह की हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन संकुल तक पहुँच जाती है। उस हिसाब से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है कि क्लास वाइज बच्चों का क्या रेशियो है। सपोज़ कीजिए अगर हम इस स्कूल को देखते हैं विवेकानंद को, तो वहाँ पर दिखता है पहली में 73 बच्चे हैं। ये 73 बच्चे कौन हैं, तो यहाँ क्लिक करते हैं तो वो 73 बच्चों का पूरा नाम, नंबर जो है पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाती है। उसी तरह से उनकी अटेंडेंस है। अभी हम अटेंडेंस को दो तरीके में डिवाइड कर रहे हैं। एक अटेंडेंस रहेगी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की अटेंडेंस रहेगी, और दूसरी अटेंडेंस रहेगी जो कि आपकी वर्चुअल क्लासरूम जो अभी चल रहे हैं उनकी अटेंडेंस है। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि इतने बच्चे हैं 884, जिसमें सिर्फ 13 बच्चों ने अटेंडेंस मार्क की। ये 13 बच्चे वो हैं जो लाइव क्लासरूम में अटेंड कर रहे थे 9 तारीख को। तो इस तरह से ये अटेंडेंस आपको यहाँ पूरा दिखता है। हम कोशिश करेंगे जैसे ही डेटा एंटर हो जाता है और कक्षाओं की स्टूडियो से ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है और ज़्यादा क्लासेस की, तो यहाँ पर इस हिसाब से अटेंडेंस बिल्ट होती रहेंगी। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अटेंडेंस मिलता है कि हमारे पूरे अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट का क्या स्टेटस रहा है, अम्बेडकर नगर का। यहाँ दिखता है कि कौन कौन से क्लासेस कब कब अटेंडेंस हुई है बच्चों की, तो ये पता चलता है यहाँ पर। उसी हिसाब से आपके स्टाफ की इंफॉर्मेशन है, स्टाफ की अटेंडेंस है, स्टाफ का पर्सनल इंफॉर्मेशन है। स्टूडियो के ब्रॉडकास्ट है, जहाँ पर कौन कौन से ब्रॉडकास्ट होते हैं कब कब। जैसे आज का क्या प्लानिंग है, तो 10वीं में हिंदी 11 बजे होगी, 12 बजे
हिंदी यूपी और सीबीएसई हिंदी की 10वीं का होगा। उस हिसाब से ये पूरी प्लानिंग होके रखी है आज की। तो ये आपको भी दिखता है, अगर कोई क्लास अभी लाइव हो जाएगी तो वो आपको यहाँ पर आप भी क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते देखने के लिए। स्कूल वाइज रिपोर्ट है कि कौन से स्कूल में अटेंडेंस जो है लाइव क्लासरूम की कैसी अटेंडेंस रही है, वो हमारे को यहाँ मिल रही है। आप अगर देखें, 2 अटेंडेंस अलग अलग थी। जो मैं पहली अटेंडेंस दिखा रहा था वो स्कूल लेवल पे अटेंडेंस ली गई है। दूसरी अटेंडेंस जो ये आ रही है क्लास लेवल की अटेंडेंस है। मतलब 10वीं में 96 बच्चे थे, अभी तक कोई अटेंडेंस नहीं हुई है। हम 10 तारीख का देखते हैं। 91 बच्चे हैं 10वीं में, लेकिन सिर्फ 4 ही बच्चे अटेंड किए हैं। तो ये जो अटेंडेंस है ये आप लोगों को दिख रहा है, तो हम प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं बच्चे क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लासेस। यहाँ पर हर पीरियड की अटेंडेंस आती है। जैसे अगर आप देखें कि 91 बच्चे हैं, सिर्फ पहले पीरियड में 4 ही बच्चे आए, दूसरे पीरियड में से 7 बच्चे आए। एवरेज अटेंडेंस हमारी 5.5 की रही है। तो ये कोशिश करेंगे इसको बढ़ा के 100% तक अटेंडेंस लाने की। अगर हम व्यू डिटेल्स में जाते हैं तो हमारे को दिखता है कि कौन कौन से बच्चे जो है उस दिन प्रेजेंट थे। ये सारे एब्सेंट दिख रहे हैं। अगर जो बच्चा प्रेजेंट है वो सिर्फ पी दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अटेंडेंस मार्क करता है। जैसे ही बच्चा वो लाइव बटन पे क्लिक करके क्लासरूम में अटेंड आता है वर्चुअल क्लासरूम के, तो वो यहाँ पर उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। जैसे अभी ये अगर देखें हम शिखा यादव पहले लेक्चर में भी प्रेजेंट थी, दूसरे लेक्चर में भी प्रेजेंट है। अभी अगर आप इसको देखें, अंशु पांडे वो भी प्रेजेंट थे यहाँ पर। ये भी दोनों लेक्चर उन्होंने अटेंड करी है, और उसके बाद के लेक्चर्स किसी ने अटेंड ही नहीं करी है, इसलिए वो सारे एम्प्टी दिख रहे हैं। कि अभी 2 ही लेक्चर हमने ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया है। जैसे ये नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर उन सब्जेक्ट्स का आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आपके पास से कोई मैसेज भेजना है किसी भी स्कूल को, तो आप अपने संकुल लेवल से ही मैसेज भेजेंगे, जो उनके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि ये मैसेज संकुल से आया हुआ है। तो अभी तक हमने इतने सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया है। अभी आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ और एडिशन होना चाहिए या फिर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे कि आपका सुपरविज़न स्कूल के ऊपर और बढ़िया तरीके से हो सकता है, तो आप लोगों की इनपुट्स की ज़रूरत दरकार होगी इस पर। तो आप अपने इनपुट्स जो है अक्षय जी को बता सकते हैं, और मेरा नंबर भी है। तो अगर आप अपना चाहें तो अपना इंफॉर्मेशन मेरे को इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। और मेरा नाम तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है आप अगर व्हाट्सएप कर दें तो मेरे को समझ में आएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। उसको मैं यहाँ पर क्षेत्र लेवल पर डिस्कस करके कि इसमें हम ये चीज़ें और जो है संकुल से रिक्वायरमेंट आई हैं उनको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये शुभम जी का नंबर है जो यहाँ पर लखनऊ ऑफिस में ही स्टेशन रहते हैं, तो आप इनसे भी अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं। ये अक्षय जी का नंबर है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी कुछ और नई रिक्वायरमेंट आई कि हमारे को ये 2-3 चीज़ें और अच्छी चाहिए थी, अगर ये अच्छा ये हो जाता है तो हमारा सुपरविज़न और बढ़िया तरीके से हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको सुशील जी के साथ परिचय करवा देता हूँ। सुशील जी जो है वो हमारा जो एक विद्या प्रबोधन का जो नया कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रदेश निरीक्षक, संभाग निरीक्षक एवं संकुल प्रमुख सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुशील शर्मा, विद्या प्रबोधन एकेडमिक हेड। इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि 23 और 24 सितंबर को अपनी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया
उस तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र लखनऊ से जो हमारी रज्जू भैया विद्या प्रबोधन स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन 23 और 24 सितंबर को अपन कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके तुरंत बाद विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के द्वारा एक अभिनव पहल की गई, वो तकनीकी के क्षेत्र में किस तरह से अपन जुड़ें और विद्या भारती के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों को जोड़कर इस तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बच्चों को कोविड-19 के कारण जो उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो गई थी उसको दूर कर उनको सतत रूप से उनकी पढ़ाई को अनवरत हम जारी रखें। और ऐसी अभिनव पहल और एक ऐसा अच्छा प्रयास जो विद्या भारती समूह के द्वारा किया गया आज आपके समक्ष है। LMS और LMS के बाद में सबसे बड़ी जो आवश्यकता महसूस की गई कि इतना बड़ा समूह जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज अपन देखें तो एक सबसे बड़े शैक्षणिक संगठन के रूप में विद्या भारती समूह है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसी के अंतर्गत विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश ने कि आने वाली 10th और 12वीं के बाद में जो विद्यार्थी हैं और कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए हम किस तरह से जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं, IIT JEE जैसी एग्ज़ाम्स हैं, नीट जैसी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए बच्चों को किस तरह से तैयार करें और इस विद्या भारती से जुड़े सभी बच्चों को हम एक नए नेटवर्क, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई दिशा देने का प्रयास करें। और उसकी अभिनव पहल हुई विद्या प्रबोधन के रूप में। आज हम विद्या प्रबोधन से रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं। विद्या भारती ने अपना पहला शिशु मंदिर विद्यालय 1952 में गोरखपुर के पक्की बाग से शुरू किया था। एक किराए के मकान में शुरू हुई एक छोटी सी शुरुआत जो आज पूरे विश्व में अपन देखते हैं तो सबसे बड़े शैक्षणिक संगठन के रूप में आप लोगों के बीच है। 24,188 शैक्षणिक संस्थान के साथ साथ जिनमें 11,333 अनौपचारिक विद्यालय हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पूरा विद्या भारती समूह आज 35 लाख बच्चों को इस शिक्षा के माध्यम से जोड़े हुए हैं। उनको अपन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये आवश्यकता तकनीकी आधारित शिक्षा के साथ जुड़कर बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके पर्सनल डेवलपमेंट को भी साथ में ध्यान रखा गया कि जिसके द्वारा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और विद्या प्रबोधन के माध्यम से उन बच्चों को जो 10वीं और 12वीं के बाद में उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उनको हम किस तरह से उस बच्चों की समस्याओं को दूर करें और प्रोफेशनल कोर्स तक उन बच्चों को कैसे पहुंचाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली शुरुआत जो मेरी आपके साथ हुई कि कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चे अगर प्री फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो उनमें मुख्यतः कौन कौन सी परीक्षाएं बच्चा दे सकता है। आपने सामने हैं NTSC, ओलंपियाड, KVPY और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहां पर बच्चा पहले से कक्षा 6 के साथ अगर तैयारी शुरू करता है तो कक्षा 10वीं तक आते आते उसके मन में एक आत्मविश्वास झलकने लगता है और उसके मन में इन परीक्षाओं के प्रति और साइंस के प्रति रुचि का जो भाव है वो बहुत प्रगाढ़ता से जगता है, जिसके कारण से कक्षा 10वीं के बाद इन परीक्षाओं की तरफ बच्चा उन्मुख होता है, इस मार्ग की तरफ उन्मुख होता है तो बड़ी आसानी से इन परीक्षाओं को सफलता के रास्ते की ओर ले जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी जो आवश्यकता की बात है कि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये प्री फाउंडेशन का मार्ग है जहाँ से बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विसेज की तरफ चला जाता है, वहाँ से एक अच्छा इंजीनियर बनता है, एक अच्छा प्रोफेसर बनता है, एक अच्छा साइंटिस्ट बनता है। नेवी और आर्मी के बड़े पदों पर भी इस माध्यम से बच्चों को जाया जा सकता है। मतलब कहने का कि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बच्चे के जीवन में बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जहां वो अपने सपनों को बहुत इजीली पूरा कर सकता है। इसके साथ साथ IIT JEE नीट वाले विद्यार्थी हैं जो बाद में MBA के माध्यम से देश की बहुत अच्छी संस्थान जिनके माध्यम से वो MBA करके भी बहुत
ऊंचाई तक अपने सपनों को ले जा सकते हैं। एनटीएससी की एग्ज़ाम जो 10 तक के बच्चे देते हैं उनके लिए आगामी एकेडमिक ईयर में अच्छी स्कॉलरशिप का प्रावधान है, जिनके माध्यम से वो बच्चा अगर आगामी एकेडमिक अपने करियर को भी आगे ले जाता है तो बहुत अच्छे रिसर्च की तरफ वो बच्चा पहुंच जाता है इन स्कॉलरशिप के माध्यम से। फॉरेन विदेशों में जाने का भी अच्छा अवसर बच्चों को प्राप्त होता है। मैंने बताया प्री फाउंडेशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं कि कक्षा 10वीं के बाद में मुख्यतः बच्चे एक प्रेशर अपने आप में महसूस करते हैं और अचानक कोर्स का ऐसा दबाव महसूस करने के कारण उस सब्जेक्ट के प्रति उनकी रुचि जग नहीं पाती है। इस कारण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्री फाउंडेशन का ये जो प्रोग्राम है, जहां अपन देखते हैं कक्षा 6 से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं तक बच्चा जाता है। एक उदाहरण यहां पर दिया गया है, एक बड़ा पत्थर के 70 kg का पत्थर अपन उठाना चाहते हैं तो शायद एक बार में नहीं उठा पाएँ, लेकिन यही पत्थर अपने को टुकड़ों में मिलता है। छठी क्लास में 10 kg, 7वीं में 10 kg, 8वीं में 10 kg। तो इस तरह से हम प्रत्येक कक्षा के स्तर पर जो अपना गोल है, अपना लक्ष्य है, उसको आसानी से पार कर सकते हैं। यहाँ एक सीढ़ी के रूप में आपको दिखाया गया है। कक्षा 6-7 में अगर प्री फाउंडेशन में अपन ये काम करते हैं तो बच्चे के साथ 8वीं 9वीं के साथ 10वीं और 11वीं में जैसे बच्चा आता है तो एक आत्मविश्वास से सरोबार वो बच्चा रहता है और उसके साथ साथ हम इस तरह से बच्चे में आत्मविश्वास में और भरपूर कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए और ज़्यादा उसको एनर्जी दे सकते हैं। प्री फाउंडेशन कोर्सेज जो प्रोग्राम अपना कक्षा 6 से 10 तक है उसमें हमने 2 तरह से इसको फ्रेम किया है। एक हमारा लाइव क्लासेज का है और एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोग्राम के रूप में है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में पहला प्री फाउंडेशन और जेईई नीट का प्रोग्राम है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। मुख्यतः और प्लेटफॉर्म पर केवल इंग्लिश मीडियम के रूप में ही है, लेकिन विद्या भारती के द्वारा ये विद्या प्रबोधन एप्लीकेशन जो इनका विद्या भारती समूह द्वारा संचालित है, इसमें पहली बार दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पूरा सिलेबस आपके लिए उपलब्ध है। 2 रूप जिसमें अपन लाइव क्लासेज हैं और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं। लाइव क्लासेज में बच्चा टीचर्स के साथ लेक्चर के एंड में 10 से 15 मिनट का समय जो रहता है उसमें लाइव इंटरेक्ट कर सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके साथ साथ जेईई मेन और एडवांस जो इंजीनियरिंग के लिए विशेष रूप से है, कक्षा 11वीं 10th के बाद में 11वीं और 12वीं में जो बच्चे जो मैथ स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए विशेष रूप से जेईई मेन और एडवांस की परीक्षा का प्रोग्राम, और जो बच्चे 10th के बाद में बायो ग्रुप से आते हैं, बायोलॉजी इस वर्ग से रहते हैं, उनके लिए नीट का प्रोग्राम। यह भी विद्या भारती के इस विद्या प्रबोधन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। जेईई नीट क्लास 11, 12 और 12वीं पास्ट, इसमें भी हमने जो लेक्चर को फ्रेम किया है वो 2 प्रकार से है। पहला लाइव क्लासेज हैं, उन लाइव क्लासेज में वही इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जो आफ्टर लेक्चर के बाद में बच्चे को 15 मिनट का समय टीचर्स के साथ मिलता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। और दूसरा रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और ये दोनों ही पूरे समय आपके लिए आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं, आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहते हैं। और वर्ष पर्यंत जब भी आप महीने भर बाद में चाहते हो कि अब मेरा एक चैप्टर पूरा हो गया और उसका मैं रिवीजन करना चाहता हूं, तो आपको पुनः अपने एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ इस कार्य प्रोग्राम की विशेषता जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उच्च गुणवत्ता के रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स जो हैं वो विशेष तौर से IITian और NITian टीम के द्वारा ही, जिनको 10 से 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। प्रत्येक रिकॉर्डेड व्याख्यान के बाद आप देखेंगे एक विशेष रूप से कि बच्चे को लगातार अपना लेक्चर देखने के दौरान कहीं भी ये नहीं लगता कि मैं अलग से इसके नोट्स बनाऊं, क्योंकि प्रत्येक लेक्चर के बाद में आपको PDF रूप में नोट्स वहां पर अवेलेबल होंगे और वो भी दोनों मीडियम में होंगे। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम में। इसके साथ साथ डेली DPP और शीट्स जो आपके लिए दिए जाएंगे और उनके साथ साथ उनका वीडियो सॉल्यूशन भी लगातार आपको मिलता रहेगा। जैसे ही एक चैप्टर पूरा होता है आपको बीच बीच में DPP साथ में दी जाएंगी और चैप्टर पूरा होने के बाद में आपको शीट दी जाती है और शीट का सॉल्यूशन वो भी आपको लगातार मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको पूर्व से पहले ही सूचना देकर आपका पूरे साल का प्रोग्राम इस एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा।
इसके साथ साथ जितने भी टेस्ट होंगे उन टेस्ट का सबका सॉल्यूशंस भी रहेगा, और सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको जो अपनी रिपोर्ट पूरे साल की मिलेगी, उस रिपोर्ट में एक विशेषता जो रहेगी उसमें हमारा एनालिटिकल विश्लेषण होगा। उस एनालिटिकल विश्लेषण के द्वारा हम आपको ये भी बताएंगे कि एक अच्छे बच्चे ने जो टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपने उन क्वेश्चन को छोड़ा है, आपने गलत किया है और आपने गलती किस रूप में की है, वो बराबर आपको वहाँ पर परिलक्षित होती रहेगी, जिसके कारण से धीरे धीरे जो कमियाँ आप में रह रही हैं उन कमियों को दूर करने का अच्छा शुभ अवसर भी आपको मिलेगा। और उसके द्वारा आपके इस एनालिटिकल मूल्यांकन के द्वारा आप में निरंतर सुधार होता रहेगा और छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हो उन मिस्टेक्स से आप बिल्कुल दूर होते जाएंगे, जिससे एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे जो 100% श्योर लग रहे थे वो सही हैं और उसका 100% रिजल्ट भी सही रहेगा। ऐसा आत्मविश्वास एक अच्छे विद्यार्थी में जागृत होगा। संशय समाधान हेतु अतिरिक्त प्लेटफॉर्म भी हमारा है, जिसके द्वारा चैट बोर्ड के द्वारा भी हम आपके समय समय पर जो आपके डाउट्स हैं उनको दूर करेंगे। इसके अलावा एक अलग विशेषता जो है, पर्सनल मेंटरशिप के रूप में भी आपको एक IITian और NITian टीचर मिलेगा जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन बराबर वर्ष पर्यंत आपका करता रहेगा। साथ साथ बच्चे के और टीचर के बीच के इंटरेक्शन को और बढ़ाने के लिए, बच्चे की छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए, बच्चे का और अभिभावक का और टीचर का तीनों का ट्रायंगल एक अच्छा इंटरेक्ट प्रोग्राम बनाने के लिए समय समय पर अपना PTM पेरेंट टीचर मीटिंग भी महीने भर से लगातार होती रहेगी। इसके साथ साथ आज के इस परिवेश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे का मानसिक स्तर भी बराबर अच्छा बना रहे, उसके लिए प्रेरक और स्वास्थ्य सत्र भी, मानसिक स्वास्थ्य सत्र भी उनके लिए आयोजित किए जाएंगे, जो समय समय पर बच्चे के IQ लेवल और उसके मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। NTSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्री फाउंडेशन छात्रों के लिए मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और अंग्रेजी विषय के भी अलग से रिकॉर्डेड व्याख्यान आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि NTSC एग्जाम में 10 तक बच्चा जो एग्जाम देता है उसमें पेपर के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आता ही आता है, बायोलॉजी का पोर्शन रहता है, उसके साथ साथ मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट से भी उसमें पेपर का पार्ट रहता है। तो उसके लिए भी अलग से हमने तैयारी का पूरा जो ढांचा आपके बच्चों के लिए तैयार किया है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। एक नज़र जो पूरी IITian टीम है वो विद्या प्रबोधन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसके अलावा विद्या प्रबोधन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि बहुत क्वालिटी के लेक्चर्स इसमें उपलब्ध हमने आपको करवाए हैं। इसके साथ साथ ये पहला देश का प्लेटफॉर्म है जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जो अपने आप में एक दुर्लभ है। विद्यार्थियों को प्री फाउंडेशन प्रोग्राम हो, चाहे 11-12 के बाद में 11-12 फाउंडेशन प्रोग्राम हो, दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले बच्चों को अपने घर से पलायन नहीं करना पड़ेगा। उनको घर बैठे ये एक बहुत सुदृढ़ और अच्छा प्लेटफॉर्म विद्या प्रबोधन के माध्यम से, विद्या भारती के माध्यम से आपको मिलेगा। दूरस्थ स्थानों पे पलायन करने में अक्सर एक अभिभावक की ये चिंता रहती है, और विशेष तौर से गर्ल्स के लिए कि लड़कियों को अपने घर से 50, 100, 200 किलोमीटर अगर उन्हें भेजना पड़ता है तो मुख्य रूप से उनके लिए एक चिंता का विषय रहता है। उस बड़ी चिंता से भी छुटकारा मिलेगा कि घर पे या अपने विद्या भारती के विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं उस बच्चे तक आराम से पहुंच जाएगी। इसलिए अभिभावकों को इस चिंता से भी बड़ा राहत मिलेगी और निजात मिलेगी। विद्यार्थियों को अक्सर दूर रहने पे या अकेले रहने पे या पेरेंटल केयर मुख्य रूप से नहीं होने की वजह से एक बहुत बड़ी गलत गतिविधियों की तरफ गुमराह होने की संभावना रहती है, तो उससे भी हम विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से बचा पाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ कि पेरेंटल केयर, माता पिता का हाथ अगर बच्चों के सर पे रहता है तो बच्चा निश्चित रूप से
मेंटली हेल्थी रहता है और उस मेंटल हेल्थ के साथ वो प्रोग्रेस बहुत अच्छे ढंग से करता है। तो इन सब परेशानियों से एक अच्छे अभिभावक को छुटकारा मिलेगा और इन चिंताओं से दूर होकर केवल और केवल विद्यार्थियों का और अभिभावकों का जो सच्चे मायने में फोकस होगा वो उस विद्यार्थी के सपने को साकार करने के लिए या उसकी अच्छी मेहनत के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आने वाले 23 और 24 सितंबर को हम कक्षा 9, 10, 11, 12 और 12वीं पास विद्यार्थी 11, 12 और 12वीं पास विद्यार्थियों मैथ और बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं वो भाग ले सकते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विद्या भारती विद्या प्रबोधन स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन विद्या भारती के द्वारा किया जा रहा है। कल पूरे उत्तर प्रदेश के अखबार में इनका ऐड आएगा। विद्या प्रबोधन की टीम भी संकुल स्तर पर आपके विद्यालयों तक आएगी, जिसकी सूचना आपको मिल गई होगी या आज पत्र के माध्यम से आपको मिल जाएगी, जिसमें एक ही सेंटर पर संकुल पर आपके विद्यालय एकत्रित होंगे और विद्या प्रबोधन की टीम आपके वहां पर विजिट करेगी। ये परीक्षाएं जो कक्षा 9, 10 और 11 की परीक्षाएं 23 सितंबर को होनी है, जिसमें कक्षा 11 की जेईई और नीट के विद्यार्थी, कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं इस परीक्षा में चाहे सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हो, आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हो या प्रत्येक स्टेट बोर्ड का विद्यार्थी हो, वो सारे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये ओपन फॉर ऑल है और अप टू इस परीक्षा के बाद में जब रिजल्ट्स आएंगे 90% तक स्कॉलरशिप बच्चा इस परीक्षा के माध्यम से पा सकता है। ये परीक्षा कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे हैं, न्यू शेड्यूल जो आपको टेस्ट का दिया गया है, पहले ये 12 और 13 सितंबर का था, लेकिन बराबर बच्चों का जो फीडबैक आया, बच्चों की जो रिक्वेस्ट आई कि इतने कम समय में हमें पढ़ने का अच्छा अवसर नहीं मिल पाएगा, अतः आप इस परीक्षा को एक्सटेंड करें, तो मैनेजमेंट ने, विद्या भारती समूह ने निर्णय लिया कि ये परीक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 23 सितंबर को आयोजित होगी। मैं आपको अलग अलग टाइम एक बार आपको बता देना चाहता हूं, फिर अपन पाठ्यक्रम के शेड्यूल पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कक्षा 9वीं प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, 23 सितंबर 2020 को समय रहेगा सुबह 10 बजे से 11:20, 80 मिनट का समय रहेगा। कैटेगरी 2 में कक्षा 10वीं की परीक्षा होगी, प्री फाउंडेशन के विद्यार्थी, दिनांक रहेगी 23 सितंबर 2020, टाइम रहेगा 12 बजे से 1:20। इसी दिन कक्षा 11वीं के मैथ और बायो स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों के लिए, यानी कह सकते हैं जेईई और नीट के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा होगी, जो कक्षा 11वीं मैथ फाउंडेशन के विद्यार्थी जिनका 23 सितंबर 2020 को, और समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:20 पर। इसमें मैथ स्ट्रीम वाले जो गणित विषय वाले विद्यार्थी हैं वो भाग ले सकेंगे, और कैटेगरी 4 में 11वीं बायोलॉजी के विद्यार्थी फाउंडेशन नीट के, उनकी 23 सितंबर 2020 को, और परीक्षा का समय रहेगा 4 बजे से शाम 5:20। दूसरे दिन 24 तारीख को कैटेगरी 5 में 12वीं मैथ के विद्यार्थी जो फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं और जो गणित विषय से संबंध रखते हैं, 24 सितंबर को 2020 को टाइम रहेगा उनका सुबह 10 बजे से 11:20 तक। कैटेगरी 6 में कक्षा 12वीं बायोलॉजी के विद्यार्थी 24 सितंबर 2020 को उनके एग्जाम होगी और परीक्षा का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:20। कैटेगरी 7 में 12वीं पास विद्यार्थी जो हाल ही में, जिनका मार्च अप्रैल में रिजल्ट आया है और 12वीं पास की है गणित वर्ग से, उनका 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे से 3:20 तक पेपर रहेगा। और 24 सितंबर को कक्षा 12वीं पास बायोलॉजी के विद्यार्थी जो नीट से बिलोंग करते हैं और हाल ही में मार्च में जिनका रिजल्ट आया है, उन विद्यार्थियों का परीक्षा का समय रहेगा शाम 4 बजे से 5:20 तक। ये परीक्षा का समय था। इसके साथ साथ टेस्ट सिलेबस जो रहेगा मुख्य रूप से कक्षा 9 के लिए, जिसमें मैथ्स रहेगी, बायोलॉजी के पार्ट में, साइंस के पार्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों पार्ट आते हैं, और इसके साथ साथ मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैथ विषय से कक्षा 9 के विद्यार्थियों को 15 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों जो साइंस का पार्ट है उनमें 5-5 क्वेश्चन मिला के 15 आएंगे।
10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से मिलेंगे और 10 प्रश्न आपको मिलेंगे मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का स्तर जो रहेगा वो कक्षा के अनुकूल रहेगा। इसी तरह से कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, उनका सिलेबस भी मैथ, साइंस, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश रहेगा। साइंस को 3 पार्ट में बांटा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, जहां पर 5-5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ से, 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से। समय सीमा रहेगी 80 मिनट, 50% 10th क्लास के लिए रहेंगे। इसके साथ साथ कक्षा 11वीं जेई के विद्यार्थी हैं, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पोर्शन रहेगा, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी अलग से रहेंगे। तो यहाँ 10-10 प्रश्न आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से मिलेंगे। सिलेबस में एक एक चैप्टर जो आपकी वेबसाइट पे दे रखा है उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा सिलेबस किस तरह से बच्चों को पढ़ना है। समय मैंने आपको पहले से बता दिया है। इसी तरह से कक्षा 12वीं के जेई के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। सभी में से 10-10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से, 10 मैथ से, 10 मेंटल एबिलिटी से और 10 इंग्लिश से। इस तरह से 50 प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे। पेपर सभी के लिए, चाहे कक्षा 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसके साथ साथ बायो फोरम में 12वीं पास वाले बच्चे हैं जेई के, उनका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश रहेगा। इसी के साथ साथ कक्षा 11वीं नीट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी रहेगा। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी का पेपर रहेगा। मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश आपका साथ रहेगा। इसी तरह से 12वीं पास विद्यार्थी जो हैं उनके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी का पेपर रहेगा। इन बच्चों के लिए मैंने आपको बताया कि सभी का 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी स्ट्रीम से जो बच्चे हैं उनके लिए पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बता रहा हूं कि सबसे पहले पंजीयन आप किस तरह से करें। आप www.vidyaprabodhan.com एप्लीकेशन पे जब जाते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन भरने के बाद जब लॉगिन करते हैं तब आपका ये विद्या प्रबोधन साइट डाउनलोड हो जाती है। आप जैसे ही लॉगिन करते हो, लॉगिन के बाद में आपका ऐप खुलेगा और माई कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके लेक्चर खुल जाएंगे। इन सब परीक्षाओं में भाग लेने के लिए मैं आपको विशेष रूप से जो एक बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस साल जो बच्चे कक्षा 9वीं में आए हैं, इस साल जो कक्षा 10वीं में आए हैं, इस साल 11वीं, 12वीं और 12वीं पास हुए हैं, उन बच्चों के लिए अमूमन क्या होता है, जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो प्रीवियस क्लास के पेपर के आधार पे होती हैं। लेकिन विद्या भारती ने अपने विद्या प्रबोधन प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं किया है। वर्तमान में हमारी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद एक एक चैप्टर आपको मिलेगा। कक्षा 9 में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनको 9वीं क्लास के वहाँ पर लॉगिन करने के बाद में माई कोर्स में आपके ये चीज़ खुल जाएगी और उसके बाद में आप वहाँ से वो एक चैप्टर पढ़ेंगे। उसी में से आपको जो 23 और 24 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होनी है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका वहाँ सिलेबस एक एक चैप्टर का दिया हुआ है। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मैथ और साइंस के एक एक चैप्टर डाले गए हैं। कक्षा 11वीं, 12वीं और 12वीं पास विद्यार्थी जो जेई और नीट दोनों से संबंध रखते हैं उनके लिए एक एक चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का डाला गया है। वहाँ आपको पढ़ के उनसे तैयार करना है। अगर उनमें कोई डाउट आता है तो वहाँ डाउट फोरम दिया गया है जिस पर आप अपने डाउट भेज के आसानी से उन डाउट्स को पूछ सकते हो। उनका रिप्लाई आप तक तुरंत आ जाएगा जिसके माध्यम से आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। सभी इस लाइव से जुड़े प्रदेश प्रमुख, संभाग प्रमुख और संकुल प्रमुख से मेरा निवेदन है कि हमारी टीम मंडे से आपके संकुल विद्यालय पे आएगी, जहां पर आपको यहाँ प्रदेश कार्यालय से जो सूचना मिलेगी उसके अनुसार वहाँ पे विद्यालय के टीचर्स, प्रिंसिपल्स रहेंगे और उनके साथ हमारी टीम एक सूचना का जो विद्या प्रबोधन का किस तरह से हमें पंजीकरण करना है, किस तरह से विद्यार्थी रजिस्टर्ड होंगे, वो सारी सूचना आप तक पहुँचाएगी। आप इस लाइव से जुड़े, एक बार मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस आशा के साथ कि आने वाली इस 23 और 24 को रज्जू भैया विद्या प्रबोधन स्कॉलरशिप टेस्ट जो ऑल इंडिया लेवल पे हमने ऑर्गेनाइज किया है, अधिक से अधिक संख्या अपने विद्यालय से बच्चों की जोड़ के, जिसमें मुख्य रूप से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 12वीं पास विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, उनको जोड़ के हम बहुत अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को आने वाले 23 और 24 तारीख को
जो होने जा रही है उसको सफल बनाने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। आप सभी के साथ मुझे विद्या प्रबोधन एकेडमिक हेड के रूप में आप सबसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।